नमस्कार। क्या एक ह्यूमन कैरेक्टर के तौर पर कोई भी इंसान 100% परफेक्ट हो सकता है? इस पूरे मामले में अलग-अलग लोगों की अलग-अलग राय हो सकती है, लेकिन फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की जो कि रशिया के एक महान लेखक हैं, उनकी अपनी फिलॉसफी को अगर हम देखें तो उनका मानना है कि कोई भी इंसान 100% सही हो या गलत हो, इसकी संभावना ना के बराबर होती है। एक ही इंसान के अंदर देवता भी होता है और उसी के अंदर दानव भी होता है। हाय, दिस इज एसके सिंह। किताबी मंच के प्रोग्राम के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल द रेड मंच के इस चैनल पर फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की एक पूरी सीरीज हम लेकर चल रहे हैं। क्राइम एंड पनिशमेंट नॉवेल को लेकर बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पे मौजूद हैं। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं। और जो लोग भी क्राइम एंड पनिशमेंट बुक जो है कि पढ़ना चाहते हैं, वो इस वीडियो के लिंक में जाकर वो वीडियो जो है कि वो बुक ले सकते हैं। इसका लिंक इसमें अवेलेबल है। तो हम बात कर रहे थे फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की फिलॉसफी के बारे में। क्राइम एंड पनिशमेंट में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है इनोविच स्विंद्रिगालोव। इस कैरेक्टर के अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो यह कैरेक्टर एक ऐसा है जिसको एक लेडी जिसका नाम है मार्फा पेट्रोना, वो इसको जेल से छुड़वा कर लेकर आती है। उसका दिल आ जाता है इस कैरेक्टर पर और उसको वो जेल से छुड़वाती है और उससे वो शादी करती है। ये कैरेक्टर खुद अपनी बात को कहता है कि किस तरीके से ये एक नंबर का नीच पर्सन है, ये एक नंबर का लंपट आदमी है। वह किसी भी लेडी के पीछे चले जाना, किसी को धोखा दे देना, इसके लिए एक आम बात है। और जब मार्फा इसको छुड़वाती है, इससे शादी करती है, तो कानूनी तौर पर वो कुछ एग्रीमेंट भी साइन करवाती है कि आपको इस एवज में आपको एक हस्बैंड के तौर पर इस तरीके से व्यवहार करना पड़ेगा। इस कैरेक्टर की एंट्री होती है जब रसकोलनिकोव हत्या कर चुका होता है और वह अपने रूम में अकेला बैठकर सोच रहा होता है। अचानक इस कैरेक्टर की एंट्री होती है और यह कैरेक्टर बताता है कि वह उसकी बहन सोनिया का पुराना एम्प्लॉयर रह चुका है और उसकी कहानी ऑलरेडी जो है कि वो रसकोलनिकोव को पता है कि किस तरीके का यह इंसान है। उसकी बहन और उसकी माँ ऑलरेडी इस कैरेक्टर के बारे में बता चुकी हैं कि इस कैरेक्टर की वजह से, यह जो कैरेक्टर है इसकी वजह से जो दोनिया है, रसकोलनिकोव की जो सिस्टर है, उसकी काफी बदनामी ऑलरेडी हो चुकी होती है। और उसका कारण यह है कि जो दोनिया है वो इसके घर में काम करती है और वह अपनी जिम्मेदारियों को बहुत बखूबी तौर पे निभा रही होती है, लेकिन इस कैरेक्टर के प्रति दोनिया का अट्रैक्शन बढ़ता है और उस अट्रैक्शन के दौरान ही यह अपने प्रेम का इजहार करता है। और यह कैरेक्टर दोनिया के सामने ये प्रस्ताव रखता है कि अगर दोनिया चाहे तो यहाँ से बहुत सारा पैसा लेकर वह दुनिया के साथ भाग सकता है अपनी वाइफ को छोड़कर। लेकिन दुनिया इस बात से इनकार कर देती है और इस बात से नाराज होकर कि इसने मार्फा जो काफी नाराज होती है और इसको बदनाम करती है, जबकि बाद में वह अपने भूल चूक का पछतावा करती है कि दुनिया का अपना कैरेक्टर बहुत अच्छा है, यह उसका हस्बैंड ही था जो उसको बहला फुसला रहा था। लेकिन इसके बारे में पहले इतनी बातें जो है कि रसकोलनिकोव को पता होती हैं। यह आदमी जो एक नंबर का कमीना आदमी है,
वो रस्कोल्निकोव के सामने यह प्रस्ताव रखता है कि उसके वाइफ की मृत्यु हो चुकी है, मार्फा पेट्रोना की मृत्यु हो चुकी है और बहुत सारा पैसा उसके पास पड़ा है। वो ये भी इंफॉर्मेशन देता है कि 3000 सेंट्स या 3000 के करीब कुछ पैसा जो है कि ऑलरेडी मार्फा दोनिया के नाम से छोड़ चुकी है। वो बताता है और वह यह भी बताता है कि वह दुनिया से एक बार मुलाकात करना चाहता है और वह दुनिया को कुछ पैसे भी देना चाहता है। रेकिल रस्कोल्निकोव को उस पर यह विश्वास नहीं होता और रस्कोल्निकोव इस बात से मना कर देता है और वह यह भी प्रस्ताव रखता है कि अब दुनिया के प्रति उसका कोई भी अट्रैक्शन नहीं है और वो किसी भी तरीके की उस तरह की भावना वह दुनिया के प्रति नहीं रखता, लेकिन फिर भी रस्कोल्निकोव को यह इस पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता और वो मना कर देता है। काफी प्रयास करता है और उसको पता है कि दुनिया की सगाई भी हो चुकी है और रस्कोल्निकोव का मित्र रजुमुखीन भी कहीं ना कहीं दुनिया से प्रेम करता है, उसके प्रति आकर्षण रखता है, लेकिन फिर भी यह दुनिया के बारे में जो है कि उससे मिलने की आकांक्षा रखता है। अब क्या है कि सीधी तरीके से इस कैरेक्टर की बात नहीं बनती, तो यह कैरेक्टर छुप छुप के सोनिया और रस्कोल्निकोव की बात सुनता है और इस कैरेक्टर को यह पता लग जाता है कि रस्कोल्निकोव ने ही उस सूदखोर बुढ़िया की हत्या की है और दुनिया को ब्लैकमेल करने के लिए वह उसके पास लेटर भेजता है और उस लेटर में वो लिखता है कि अगर वह अपने भाई रस्कोल्निकोव को बचाना चाहता है तो उससे एक बार मिलना पड़ेगा। दुनिया अपने भाई से बहुत प्रेम करती है और अपने भाई के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जो लोगों ने पूरा पिछला जो मेरा एपिसोड देखा है उनको ये पता होगा कि किस तरीके से दुनिया अपने भाई के करियर के लिए एक ऐसे इंसान से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है जो अमीर है और जिसको वो प्यार नहीं करती, जिसको वो प्रेम नहीं करती, लेकिन सिर्फ अपने भाई के करियर के लिए। लेकिन रस्कोल्निकोव भी एक स्वाभिमानी आदमी है। अब यहाँ पे रस्कोल्निकोव के कैरेक्टर को हम किसी और एपिसोड में जो है कि वो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। यह व्यक्ति ब्लैकमेल करके दुनिया को अपने रूम में बुलाता है। बहुत ही सुनसान रूम, आगे पीछे कोई कमरा नहीं, और वह दुनिया से आग्रह करता है कि अगर वह अपने भाई को बचाना चाहती है तो वह उसके सामने आत्मसमर्पण कर दे शारीरिक तौर पर। वह उसकी रेप करने की कोशिश करता है। दुनिया अपने बचाव में गोली तक चला देती है जो उसके कान को चीरते हुए निकल जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी जान की परवाह किए बिना वह दुनिया के सामने खड़ा हो जाता है और वह दुनिया को बोलता है या तो उसको वो मार दे, नहीं तो वह उसका रेप कर देगा। दुनिया के हाथ में गन है, उसके सामने इवानोविच स्विंद्रागालो का सीना है और उन दोनों के बीच में एक ऐसी आकांक्षा, एक ऐसी इच्छा जो एक व्यक्ति पूरा करना चाहता है। दुनिया हत्या नहीं करना चाहती और वह उसके पैरों में पड़ जाती है। यह इतना कमीना आदमी है। इसके बारे में यह भी कहा जा रहा था कि यह अपने नौकर की हत्या का कारण बना। इसके बारे में यह भी कहा जा रहा था कि इसने ही अपनी वाइफ की हत्या की है और अब दुनिया को शारीरिक तौर पर पाने की इसकी मर जाने तक की लालसा। लेकिन उसके बाद यह तो एक इंसान का जिसकी एज 55 के करीब है, यह इंसान के कैरेक्टर का एक पक्ष है, जबकि यही कैरेक्टर
एक तरफ जब सोनिया के फादर की डेथ हो जाती है और उसकी माँ की भी डेथ हो जाती है और उसके 2 भाई बहन जो है कि बिल्कुल अनाथ हो जाते हैं, उस समय यही कैरेक्टर आकर उन दोनों को हॉस्टल में रखने की व्यवस्था करता है, उनके खाने पीने का इंतजाम करता है और इसके साथ साथ वह सोनिया जो कि एक वेश्या के तौर पर काम करती है, उसको भी बहुत सारा पैसा देता है। जब ये पूरा एपिसोड चल रहा होता है रस्कोलेनिको, दुनिया और इस आदमी के बीच में, उस समय एक बहुत ही छोटी लड़की, यानी ये खुद 55 का होता है, लड़की 17-18 साल की होती है, उससे सगाई कर लेता है, बहुत ही गरीब लड़की। और उस गरीब लड़की का एक डायलॉग है कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन उसको इस बात पर पूरा विश्वास है कि वह उसे खुश रखेगा। इस लड़की के इस शब्दों को लेकर इतना यह एक कमीना आदमी प्रभावित होता है कि वह सुसाइड करने से पहले बहुत सारा पैसा उस लड़की को भी दे देता है। और सिर्फ यही कैरेक्टर नहीं, जो और दूसरे कैरेक्टर्स भी हैं, उनके भी फ्लिप साइड कैरेक्टर आपको इस पूरे नॉवेल में देखने को मिलता है। और इस तरीके से फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की अपनी ये फिलॉसफी भी क्लियर समझ में आती है कि कोई भी इंसान बिल्कुल बुरा नहीं होता, कोई भी इंसान बिल्कुल भला भी नहीं होता। हर एक आदमी के कुछ पक्ष हैं जिसमें कुछ अच्छा है और कुछ बुरा भी है। तो किसी तरीके से किसी को बिल्कुल सिरे से निकाल देना यह कोई सही बात नहीं है। आप इस पूरे फिलॉसफी के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? क्या आप सोचते हैं कि कोई इंसान जो सही है वो गलत नहीं हो सकता, या जो गलत है वो सही नहीं हो सकता, या क्या कोई भी परफेक्ट बिल्कुल होता है? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए। नमस्कार।